11th मैथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, बेसिक हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसका आज ये 5वां वीडियो लेक्चर है और आज हम बात करेंगे कोण के अंदर जो इकाई होती है, किसी भी कोण के लिए जो इकाइयां हैं, हम यहाँ 3 तरह की इकाइयां आज पढ़ेंगे। पहले कोण की इकाई हम डिग्री पढ़ेंगे, डिग्री के बाद रेडियन और ग्रेड भी हम आज समझेंगे। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। देखिए, डिग्री की अगर हम बात करें तो किसी भी कोण को सबसे पहले हम अगर थीटा कहें, मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एंगल थीटा है, किसी भी कोण को हम अगर थीटा के नाम से कह रहे हैं तो डिग्री का जो संकेत होगा वो आपका लिखा जाएगा थीटा और ऊपर एक 0 लगाना है आपको, बिल्कुल स्मॉल साइज का। ये हुआ थीटा डिग्री। रेडियन की बात करें तो रेडियन के लिए हम लिखते हैं, कोई भी अगर आपका कोण थीटा हो तो उसके ऊपर हम एक सिंबल लगाते हैं स्मॉल सी, ये रेडियन को व्यक्त करेगा। और अगर ग्रेड की बात करें तो कोण थीटा के लिए ऊपर हम एक स्मॉल जी बनाते हैं। देखिए, ये थीटा डिग्री लिखा हुआ है, ये थीटा रेडियन के अंदर है और वो जो थीटा है वो ग्रेड के अंदर है। अब हम बात करेंगे इनके आपस के संबंध की और इनकी डिटेल व्याख्या की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी डिग्री की। डिग्री आपने 10th में पढ़ी हुई है। डिग्री को किस तरह से समझेंगे? सबसे पहले अगर हम एक समकोण लेते हैं, मेरे पास अगर कोई भी एक समकोण है, मान लेते हैं मेरे पास एक ये राइट एंगल है, समकोण है। इस समकोण के अगर मैं 90 बराबर भाग करता हूं, इस समकोण के मुझे कितने बराबर भाग करने हैं? 90। तो 90 बराबर भाग अगर हम इस समकोण के कर दें, इसको 90 इक्वल पार्ट में अगर हम इस तरह से बांटते रहें, तो जो एक पार्ट होता है हमारा, वो हमारा 1 डिग्री के बराबर आता है। तो सबसे पहला इसके अंदर संबंध निकलता है हमारा, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। हमें जो लैंग्वेज काम में लेनी है वो मैथमेटिकल लैंग्वेज काम में लेनी है, गणितीय परिभाषा या गणितीय चीज ही लिखनी है। तो मैंने केवल अभी इसको हिंदी में लिखा है, मैं आपको इसको मैथ में कन्वर्ट करूंगा, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक समकोण के अंदर 90 डिग्री हुई, इसका जो संकेत जाएगा हमारा वो इस तरह से जाएगा 1 राइट एंगल का ये निशान है, बराबर 90 और डिग्री। देखिए, आप बच्चे को केवल ये लिखना है, ये आपके पढ़ने के लिए है और ये आपके लिखने के लिए है। लिखना आपको केवल और केवल मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है 1 राइट एंगल, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। अब यहां पर जो डिग्री है उसकी हमारे पास छोटी इकाई भी है। डिग्री की छोटी इकाई किस तरह से समझेंगे? देखिए, अगर मान लेते हैं मेरे पास ये 1 डिग्री है, ये कोण 1 डिग्री का कोण है, और मैं अगर इसके बराबर 60 भाग करता हूं, जैसे मैंने एक पार्ट ये किया, दूसरा पार्ट ये किया, तीसरा पार्ट ये किया, अगर मैं इसके बराबर 60 भाग कर देता हूं, बराबर 60 भाग, तो जो एक भाग होगा आपका, कोई सा भी एक पार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट, इसको हम लिखते हैं 1 और ऊपर इस तरह से एक स्लैश लगाते हैं मिनट। मिनट, यहां घड़ी का कोई लेना देना नहीं है उससे, मिनट, केवल 1 मिनट। तो अगला लिख रहा हूं मैं, देखिए, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होंगे, यानी 1 डिग्री के अगर आप 60 भाग करते हैं तो आपके
जो यूनिट बनेगी वो मिनट बनेगी। इसका संकेत इस तरह से लिखेंगे, 1 डिग्री बराबर 60 और ये मिनट का सिंबल। आपको किसको समझना है, ये जो संकेत लिखा हुआ है ऊपर हिंदी में लिख रहा हूं, संकेत को मैं आपके लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तो संकेतों को समझना है। ये दूसरा संकेत। अब बात करते हैं इसके तीसरी यूनिट की, इसकी छोटी और तीसरी इकाई। मिनट के बाद हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड किस तरह से समझेंगे, मान लेते हैं ये जो कोण है ये 1 मिनट का कोण है। मैं फिर आपको वही बात बता रहा हूं, मिनट और सेकंड, अभी इससे छोटी इकाई सेकंड, उनका घड़ी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं इसके पुनः 60 बराबर भाग करता हूं, इस 1 मिनट के मैंने अगर 60 भाग किए बराबर, तो जो 1 भाग होगा वो 1 सेकंड के बराबर होगा। यहां डबल डैश आएगा। तो इसकी लास्ट और सबसे थर्ड इकाई आई 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होंगे। घड़ी में भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहां घड़ी से हमारा कोई लिंक नहीं है। तो इसको अपन संकेत रूप में किस तरह से लिखते हैं, देखिए इसके लिए हमने संकेत बनाया हुआ है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। केवल और केवल जो मैं आपको संकेत बता रहा हूं, जो सिंबल बता रहा हूं, वो सिंबल आपको समझने हैं। ये भी एक संकेत है, एक संकेत ये भी है। तो जो डिग्री था उसकी हमने 3 इकाइयां पढ़ी। सबसे पहली यूनिट उस डिग्री के अंदर हमने लिखी थी, डिग्री के अंदर सबसे पहले डिग्री लगाया, फिर मिनट और सेकंड, छोटी इकाइयां। जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम के बाद ग्राम आता है, फिर मिलीग्राम आता है। इसी तरह से डिग्री के अंदर भी इकाइयां होती हैं। अब एक बार रेडियन की बात मैं एक साथ करूंगा, रेडियन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब एक बार पहले ग्रेड की बात कर लेते हैं। ग्रेड के अंदर क्या होता है, ग्रेड सिस्टम के अंदर, ये तो डिग्री की बात थी, अगर हम ग्रेड सिस्टम के अंदर बात करें, ग्रेड पद्धति की बात करें, तो फ्रेंच लोगों ने इसको दिया था। इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, एक समकोण के, ये एक समकोण के 100 बराबर भाग करते थे। हम एक समकोण के 90 बराबर भाग कर रहे हैं, हर भाग को डिग्री बता रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं एक समकोण के अंदर 90 डिग्री। ये लोग क्या करते थे, एक समकोण के 100 बराबर भाग करते थे और बोलते थे उसको एक समकोण को 100 ग्रेड के बराबर। आगे इन्होंने बताया था, इसका संकेत हुआ एक समकोण बराबर 100 और ऊपर एक जी लगाएंगे आप, ग्रेड। ये इसका संकेत हुआ। फिर इन्होंने क्या किया था, एक ग्रेड को इसी तरह से, इनके मिनट्स अलग थे, बात समझिए। एक ग्रेड के अगर बराबर 100 भाग करें तो प्रत्येक भाग को इन्होंने मिनट कहा था। तो ये बोलते हैं कि एक ग्रेड के अंदर जो आपके मिनट होते हैं 100 मिनट होते हैं। ये इनका दूसरा संकेत था। और थर्डली इन्होंने कहा था एक मिनट इनका जो होगा, इनका जो 1 मिनट होगा वो 100 सेकंड के बराबर होगा। ये 100 पे चलता है, ये 60 पे चलता है, ये 90 और 60 पे चलता है। तो ये बात आपकी थी किसकी, डिग्री की और ग्रेड की। अब मेन आपको जो अब 12th 11th के अंदर एंट्री में ही आपको रेडियन पढ़ना है, तो रेडियन की बात अपन डिटेल में करेंगे। फिर इन तीनों के अंदर जो आपका संबंध बनता है, जो रिलेशन बनता है, हमें वो भी फाइंड आउट करना है। तो जो आपका कंक्लूजन मैंने बताया है, मैं केवल उसी को लिख रहा हूं। निष्कर्ष हमने क्या लिखा है अब तक, हम केवल ये बता के अब इस चीज को क्लोज कर रहे हैं कि आपके पास जो 90 डिग्री हुई वो बराबर हो गई 100 ग्रेड के। देखिए
ये संबंध मैंने अभी बताया आपको। 90 डिग्री भी एक समकोण के बराबर होता है और 100 ग्रेड में भी एक समकोण होते हैं। कहने की बात अलग अलग हो गई, तो ये दोनों बराबर हो गए। 90 डिग्री और 100 ग्रेड आपस में बिल्कुल इक्वल हुए। अब हम बात करेंगे रेडियन की। तो रेडियन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये रेडियन। ये पूरा का पूरा जो रेडियन है आपके पूरे 11th में चलेगा। रेडियन सबसे पहले होता क्या है आपको ये समझना होगा। तो सबसे पहले मैं रेडियन को डिफाइन करता हूं। रेडियन सिस्टम या वृत्तीय पद्धति भी बोलते हैं इसको। वृत्तीय पद्धति ये जो रेडियन होता है ये एक सर्कुलर वे में, सर्कुलर मार्ग में रोटेट करता है। जो कोण बनता है रेडियन वो हमेशा वृत्त के केंद्र पर बनता है। तो इसकी परिभाषा लिखें, अगर हम एक रेडियन की परिभाषा दें तो एक रेडियन की परिभाषा ऐसे लिखी जा सकती है। वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण एक रेडियन का कहलाएगा। बनने वाला कोण एक रेडियन का होगा यदि वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की रेडियस है, वह चाप की लंबाई दोनों की दोनों समान हो। हम जो एक रेडियन की डेफिनेशन देते हैं वो इस तरह से देते हैं, अगर आपके पास कोई भी सर्किल है उसमें रेडियस और आपका जो आर्क है, जो चाप की लंबाई है, वो अगर इक्वल है तो जो कोण बनेगा सेंटर पे बनेगा और उस कोण को हम एक रेडियन कहते हैं। देखिए समझिए, मान लेते हैं मेरे पास ये कोई सर्किल है और इस सर्किल के अंदर रेडियस आपकी, जो आपकी रेडियस है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या आर लेंथ की है। अब चाप की बात करें तो आर लंबाई का ही अगर आपने चाप ले लिया, ये चाप लिया अगर मैंने, इस चाप की लंबाई भी अगर आप आर रख रहे हो तो जो एंगल ये बनेगा, इस एंगल को हम एक रेडियन कहते हैं। अगर आप रेडियन लिखना चाहते हो तो पहले तो आप ये समझिए, एक सी लिखा हुआ, खाली एक लिखा हुआ और एक के बाद आपने रेडियन ही लिख दिया, ये तीनों की तीनों एक ही बात है। अब यहां कई बार बच्चा कितनी बड़ी गलती करता है, जैसे आपको साइन 90 डिग्री लिखना है तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया और बच्चा ये भी लिख के आ जाता है बहुत जल्दबाजी में, साइन 90 बराबर 1, तो साइन 90 रेडियन हो गया। ये कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता। रेडियन आप फिर से समझिए, या तो आप उसके ऊपर कुछ मत लिखिए, ये 1 लिखा हुआ है रेडियन के ही बराबर है। 5 लिखा हुआ है कहीं तो 5 यानी 5 रेडियन ही है। अगर रेडियन लिखना चाहते हैं तो सी लिखिए या यहां लिखिए 5 रेडियन। देखिए समझिए इस बात को। तो रेडियन, ये साइन 90 रेडियन हो गया, इसका मान 1 नहीं होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। ये बात समझिए। तो डिग्री लगाना बहुत जरूरी है, डिग्री को सावधानी से लगाना। अब अपन वापस उसी पे आ रहे, अपनी एक रेडियन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई समान हो तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 के ऊपर छोटा सा सी लगाइए, 1 लिखिए या 1 रेडियन लिखिए। मैं केवल 1 ही लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं लिख रहा। देखिए आप,
यहां तक की बात कंप्लीट। ये आता भी कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला है, थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर, यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो ये जो आपका कोण इससे मिलता है, ये कोण आपका सर्किल में मिलता है। तो सर्किल के अंदर जो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको अपन 1 रेडियन बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दोनों समान हो। अगर इसके अंदर अपन लिखें तो कोण जो थीटा है, अभी चाप भी वही है और त्रिज्या भी वही है, तो दोनों की दोनों सेम चीज हो गई। चाप बटा चाप लिख सकता हूं या त्रिज्या बटा त्रिज्या लिख सकता हूं, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कोण 1 रेडियन कहा जाएगा। ये 1 रेडियन की परिभाषा हो गई, बड़ी सिंपल है। हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको हम काम में लेते हैं। इसी के आधार पर अब आप समझिए, देखिए मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। मान लेते हैं मेरे पास ये कोई भी एक सर्किल है, इसकी रेडियस है आपकी, त्रिज्या है 5, और आपने अगर इस चाप को ले लिया, ये चाप की लंबाई अगर ये वाली ले लें, ये चाप की लंबाई अगर आपकी 15 है, तो जो ये एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो किस तरह से लिखेंगे? थीटा बराबर एल अपॉन आर। तो थीटा की वैल्यू आपकी बराबर आ जाएगी एल, यानी चाप की लंबाई 15 बटा 5। तो थीटा का जो मान आएगा वो 3 रेडियन हो जाएगा। या तो 3 रेडियन लिखिए, या थीटा बराबर केवल आप 3 लिखिए, या थीटा बराबर 3 के ऊपर सी लगाइए। देखिए ये एग्जांपल देखिए आप, तो ये 1 रेडियन की बात चल रही है। मैंने 2 संबंध बना दिए हैं। एक समकोण के अंदर 90 डिग्री होते हैं, एक ही समकोण के अंदर 100 ग्रेड होते हैं। तो 90 डिग्री बराबर हो गया 100 ग्रेड। अब इस रेडियन का और संबंध निकालते हैं एक बार। रेडियन का संबंध कैसे निकलेगा, देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन बताता हूं, बात को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेडियन किस तरह से समझेंगे हम, देखिए मैंने दोबारा एक सर्किल बनाया, और इस सर्किल में अगर मैं आपको इस पोजीशन पे ले आता हूं, अगर अब ये ऐसा कह रहा है, ये जो एंगल x है, केवल इतना सा डायग्राम है, कहता है x की वैल्यू बताओ। देखिए आप लोग, तो ना तो मेरे पास रेडियस दी हुई है, ना तो त्रिज्या है, ना लेंथ ऑफ आर्क है, चाप की लंबाई भी नहीं है। तो हमें कैसे समझना होगा, देखिए आप, कोण हुआ x बराबर, सीधा सीधा फॉर्मूला थीटा बराबर एल अपॉन आर लगाएंगे हम। तो थीटा की वैल्यू तो x हो गई। अब r, सबसे पहले तो l बताएं। l चाप की लंबाई आपकी यहां से लेकर यहां तक चाप की लंबाई हो गई। तो ये जो इसकी परिधि है, इसका 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। रेडियस का चौथा भाग है ये, सॉरी, इसके सरकमफ्रेंस का, इसकी परिधि का, इसकी परिमिति का चौथा भाग है। तो पूरी की पूरी c की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर, परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। मुझे पाई के ऊपर लाना है, आप लोगों को तो पाई आ गया, 2πr। तो चौथा भाग अगर इसकी त्रिज्या r माने, और कोई बच्चा अगर कहता है कि सर इसकी त्रिज्या मैंने k लिखी हुई है, तो यहां 2πk हो जाएगा। तो देखिए आप, कोई ना कोई तो रेडियस होगी। जो रेडियस है, तो ये जो परिधि आई, ये 1/4 भाग है, बिल्कुल क्लियर है इस पिक्चर में, 1/4 2πk। देखिए,
फॉर्मूला थीटा बराबर एल तो ये हो गया अपॉन आर, आर रेडियस आपने इसकी के ले रखी है, तो क्या हो जाएगा, एक के से एक कैंसिल, एक ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी π/2। देखिए तो जो ये सेंटर पे एंगल बना ये π/2 है, π/2 लिखें या x बराबर π/2 के ऊपर यहां c लगाएं, एक ही बात ये पूरे के ऊपर इस तरह से लगता है। देखिए या x बराबर π/2 रेडियन लिखें, ये तीनों का एक ही अर्थ निकलता है। तो हम क्या करते हैं, इसी संकेत को काम में ले लेते हैं जिसमें हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता। बिल्कुल क्लियर। अभी संबंध की बात चल रही है तो देखिए एक तो ये संबंध लिखा हुआ है, ये संबंध किसमें है, डिग्री में और ग्रेड में। अब रेडियन को और लेकर के आते हैं, तो रेडियन का संबंध कैसे आएगा, बात समझिए। मैं वापस यहीं आ रहा हूं, मैंने अभी ये x की वैल्यू निकाली है आपके सामने, x की वैल्यू आपने π/2 निकाली है। अगर आप ये सर्किल हटा देते हैं, मैंने अगर सर्किल हटा रहा हूं, देखिए मैंने इस सर्किल को हटा दिया, सर्किल हटा दिया, तो अब आपका सर्किल तो खत्म हो गया। तो अब तो कोण आपका किस तरह की, दोनों के दोनों लंबवत है, समकोण हो गया, ये आपस में समकोण हो गया। तो x की वैल्यू अभी बताया था, एक समकोण के अंदर 90 डिग्री होती है, एक समकोण के अंदर 90 डिग्री, ये भी x है ये भी x है। तो अगर कंपेयर करें तो 90 डिग्री बराबर हो गया π/2, और हम पहले कह चुके कि 90 डिग्री का मान 100 ग्रेड होता है, तो ये बराबर हो गया 100 और ऊपर g लगा दिया। देखिए ये तीनों के बीच में संबंध है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी को अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये तो लिखा हुआ है डिग्री के अंदर, ये जो आपका लिखा हुआ है रेडियन के अंदर, और ये जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ग्रेड के अंदर। तो ये एक संबंध आया, संबंध किस किस में है, ये संबंध हुआ आपका डिग्री, रेडियन और ग्रेड। अब 11th की बात करें तो या 12th की बात करें तो जो ये ग्रेड सिस्टम है ये आपके अभी आगे वाले कोर्सों में नहीं है, ना तो ये ग्रेड सिस्टम 11th में है बेटा, ना ये 12th में है, लेकिन बताना मुझे जरूरी था क्योंकि अगर अपन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो तीनों सिस्टम मैंने आपको बता दिए। हम जो मेनली बात करेंगे यहाँ वो डिग्री और रेडियन की बात करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से बदलते हैं, उस पे आधारित मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। इसके बाद आपको केवल जब कुछ लिखना हो तो लैंग्वेज नहीं लिखनी है बेटा, संकेत लिखने हैं। ऐसे नहीं लिखना है कि 90 उसके बाद हिंदी में डिग्री लिख रहे हैं, केवल और केवल आपको संकेतों को काम में लेना है। अब आगे की बात अपन समझते हैं। देखिए मेरे पास एक संबंध आ गया, एक संबंध मेरे पास क्या बन गया, 90 डिग्री की जो वैल्यू थी वो π/2 हो गई। तो अगर मैं इधर उधर कन्वर्ट करता हूं तो किस तरह से आएगा, पाई की वैल्यू ये 2 का इधर इंटू कर दें तो 180 डिग्री हो गई। ये मेन बेसिक फॉर्मूला, आपका बेसिक संबंध यही है। देखिए अब कोई भी कहीं भी जाएगा तो अपनी डिग्री को छोड़ के जाएगा, ये बात आप समझिए। जैसे आप 180 का भाग देंगे तो डिग्री यहीं रह जाएगी, ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे, मैं इसी से ऐसा लिख सकता हूं, आगे समझिए। तो अगर मैं 180 का दोनों तरफ भाग देता हूं, जैसे देखिए π/180, मैं आपको एक क्वेश्चन की टर्म में बता देता हूं, क्वेश्चन बना के बताता हूं। क्वेश्चन इस तरह से है कि क्वेश्चन बता रहा हूं, एक रेडियन को डिग्री में लिखें, डिग्री में
एक रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कीजिए। एक रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कीजिए। एक रेडियन में यानी कितने डिग्री होते हैं, आप उसको समझाइए और बताइए। तो ये बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल कैसे करेंगे, हमारे पास ये बेस फॉर्मूला है, हम इसी को चालू कर रहे हैं। हमें क्या करना है, एक डिग्री के अंदर एक रेडियन के अंदर कितनी डिग्री होंगी वो बताना है। तो हम यहां से स्टार्ट करें। देखिए पाई की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। अब मैं दोनों तरफ पाई से भाग दे रहा हूं, तो पाई से यहां भाग दिया, पाई अपॉन पाई लिखा, और 180 अपॉन पाई, और ये डिग्री यहां आ गया। एक ही बात है बिल्कुल। तो ये तो 1 हो गया, 1 हो गया यानी ये 1 रेडियन लिखा हुआ है। या तो अब आप यहां पर सी लगाइए या हिंदी में लिखिए रेडियन, लेकिन मैथ पढ़ रहे हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, संकेतों को काम में लेना पड़ेगा। या तो 1 के ऊपर सी लिखिए या केवल 1 ही लिखिए। 1 इक्वल्स टू 1 यानी 1 रेडियन है, एक रेडियन है। जैसे अभी आप जल्दबाजी में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कोस 60 बराबर 1/2। तो कोस 60 है, ये 60 रेडियन लिखा है, आपने गलत लिखा है। ये बिल्कुल गलत है। सही कैसे होगा, जब आप डिग्री लगाओगे। देखिए तो एक पाई में पाई का भाग 1 हो गया। अब यहां पाई की वैल्यू रखते हैं तो किस तरह से आएगी, देखिए 180/22 बटा के साथ ऊपर चले गए, ये डिग्री यहां लिखी हुई है। देखिए आप अब इसकी छोटी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करें तो किस तरह से कैलकुलेशन होगी। इन चीजों को आप देखिए बेटा अच्छे से। कैलकुलेशन में कर रहा हूं, कैंसिल आउट करें तो 1 बराबर आया, ये 11 हुआ, 90 गुणा 7/11, और डिग्री देखिए काटा 2 से, तो ये इंटू किया, 1 बराबर 0, 9 इंटू 7 630/11 डिग्री। अब ये आंसर भी सही है, लेकिन मैंने आपको अभी डिग्री की छोटी इकाइयां भी बताई हुई है। डिग्री की छोटी इकाई किस तरह से बताई थी, मैंने आपको बताया था एक समकोण के अंदर 90 डिग्री। समझिए आप, एक समकोण, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होती है। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर आपको बताए थे 60 सेकंड होते हैं। तो छोटी इकाइयां भी आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। पहले आपने 630 में 11 से डिवाइड किया, 5 5 5, ये आपका आया 80। देखिए आप 7 टाइम गया, 7 7 3/11 बच गया। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 बराबर 57 डिग्री। तो एक कंप्लीट पूरी हो गई, 57 डिग्री कंप्लीट, और ये बचा हुआ है 3/11 डिग्री। ऐसा भी लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। अब वो बटा की डिग्री के लिए क्या कर रहे हैं, 1 बराबर 57 डिग्री, हम क्या कर रहे हैं, मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मिनट में कैसे बदलेंगे, उस 3 को मैं 60 से गुणा कर देता हूं, 3 गुणा 60/11, तो ये डिग्री की जगह यहां मिनट आ जाएगा। देखिए ये रहा संबंध, ये संबंध लिखा हुआ है। डिग्री हटा दी, मिनट लेके आओगे तो 60 से गुणा करोगे। तो आप अगर जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 180 में 11 का भाग है, तो एक बार गया 70, ये 6 बार गया, और ये 4/11 बचा। देखिए
तो आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बराबर 57 डिग्री 16 मिनट तो कंप्लीट हो गए और मिनट कितने बचे 4/11 मिनट और बच गए अभी। अब वो मिनट को भी हम कन्वर्ट करें तो मिनट की छोटी इकाई सेकंड, तो क्या लिखेंगे 1 बराबर 57 डिग्री 16 मिनट और फिर 60 से गुणा करते हैं 4 गुणा 60/11 और अब मैंने सेकंड लगा दिया तो 1 बराबर 57 डिग्री 1 रेडियन के अंदर 57 डिग्री 16 मिनट और ये आपका आया 240/11 तो 2 बार गया 22 2 0 1। देखिए तो लगभग 21 या 22 समथिंग हो जाता है, 22 के लगभग पास में है वो। तो कहीं कहीं 21 डिग्री भी है, कहीं 22 डिग्री भी है, सॉरी कहीं 21 सेकंड भी लिखा हुआ है, कहीं 22 सेकंड भी हुआ। मैं एक्यूरेट लिख देता हूं। ये आपका रिजल्ट है। 1 रेडियन के अंदर आपकी 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड बने। हम कन्वर्ट कर सकते हैं इधर से उधर और इधर से इधर किसी भी तरीके से। इसी पे आपको क्या करना है, अब रेडियन के बाद आपको जो डिग्री है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सारी की सारी डिग्री को रेडियन में बदल के लिखना होगा। तो वो मैं आपको आगे धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा। केवल अभी इतनी सी बात बताइए आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर कि जो कोण की जो पद्धति है मेजरमेंट की, जो यूनिट के हिसाब से है, वो 1 डिग्री, 1 रेडियन और एक है आपकी ग्रेड। तो ग्रेड अभी आपको नहीं पढ़ना है बेटा, दोनों पे ध्यान देना है। किस पे? रेडियन पे और डिग्री पे। देखिए बेटा